हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौरव सर क्लासेस। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज से आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो इस साल के पेपर में आया था। द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम के बारे में ये पूछ रहे हैं, विच इज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है इसका रोल टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। पीआईएल की बात करें, पीएलआई की बात करें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है ये मार्च 2020 में शुरू हुई थी। इसका जो मेन मोटिव था वो आत्मनिर्भर भारत का मोटिव था कि हमें खुद के कंट्री में जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करना है, इंपोर्ट को रिड्यूस करना है, एक्सपोर्ट को एनहेंस करना है, ग्लोबल लेवल पे इंडिया का जो प्रोड्यूस है उसको कम्पिटिटिव बनाना है। तो ये आप इसके 4 एम भी लिख सकते हैं। देन इसकी की फीचर्स की बात करें तो ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है कि अगर अपने स्केल्स में इंक्रीमेंट करा तो आपको 4 से 6% का तक का पैसा आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। देन पहले इनिशियली जब ये स्टार्ट हुई थी तो 3 मेन सेक्टर्स पे फोकस करती थी, बाद में इसको धीरे धीरे 14 सेक्टर्स तक इसको एनहेंस कर दिया गया, जिसमें ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, सोलर मॉड्यूल्स एक्सेट्रा ये सारी इंडस्ट्रीज आती हैं। इसका टोटल आउटले 5 साल तक 1.97 लाख करोड़ तक का हो चुका है। इतना पैसा सरकार इस स्कीम के लिए दे चुकी है। अब हमें इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो हम इसका रोल देखते हैं। रोल इसने पॉजिटिव भी कुछ इंपैक्ट डाले हैं, नेगेटिव भी डाले हैं। पॉजिटिव की बात करें तो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसने काम करा है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में स्पेसिफिकली असेंबली लाइंस में, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है वो इंक्रीज हुए हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को भी इसने एनहेंस करा है, जैसे एंसिलरी इंडस्ट्रीज जैसे कि पैकेजिंग, लॉजिस्टिक, टूलिंग्स, रॉ मटेरियल्स इन इंडस्ट्रीज में, प्लस जो एमएसएमई जो इंटरमीडिएट और गुड्स और सर्विसेज में काम कर रही हैं उसको भी इसने बूस्ट दिया है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा है। देन स्किल डेवलपमेंट भी, क्योंकि जब लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हो जाते हैं, जब लेबर बढ़ जाता है, किसी का काम बढ़ जाता है तो स्किल्स की भी फर्दर उतनी ही रिक्वायरमेंट हो जाती है। देन रीजनल डेवलपमेंट, जिन जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं वो जनरली बैकवर्ड एरियाज में होते हैं, अगर पीएलआई उसको एनहेंस कर रहा है तो फिर रीजनल डेवलपमेंट भी ये किसी ना किसी तरीके से इंश्योर कराएगा। फिर क्रिटिसिज्म की बात करते हैं कि सेक्टोरल इंपैक्ट इसका लिमिटेड है। जो इलेक्ट्रॉनिक और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसमें तो चलो इंक्रीज हुआ है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है वो, जबकि जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स है जैसे सोलर मॉड्यूल्स और स्टील वगैरह, इसमें जो जॉब्स होती हैं वो पर यूनिट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कम होती हैं, इसलिए ये सेक्टर्स भी पीएलआई ने एनहेंस करें, बट उस हिसाब से ये जॉब्स देने में सक्षम नहीं रहा। देन ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डिपेंडेंट है ये सेक्टर्स। स्किल मिसमैच है, जितनी स्किल रिक्वायर्ड होती है उतनी इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, तो स्किल मिसमैच का फंडा भी देखा जाता है। देन फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स हैं वो इंक्रीज तो हुई हैं इसको लेकर, लेकिन इनफॉर्मल जॉब्स हैं उन पे कोई खास इंपैक्ट इसमें नहीं पड़ा है। रीजनल इनइक्वालिटी, क्योंकि जो जो स्टेट जिनके पास बेटर पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है वहां पर ज्यादा ये ग्रोथ इसकी वजह से देखी गई है, बाकी दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में। तो ये था एक स्टैंडर्ड आंसर जो आप इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते थे। अपनी तैयारी को इसी तरह से बूस्ट करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और हमसे किसी भी तरह की क्वेरी को पूछने के लिए आप अपना कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।